हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के करीब करीब 40 क्वेश्चन ला रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने करीब करीब 50 सेट को पढ़ा था, उसके बाद मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए, उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने मेंशन किया है। अगर आप भी 30 से 40 प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं अगर पढ़े होंगे, तो उसमें से इस पूरे वीडियो में अगर आप शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो इस 40 क्वेश्चन में से 2 या 3 जरूर आपको मिलेंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत द्वारा छोड़ा गया फर्स्ट उपग्रह का नाम क्या है? भारत द्वारा छोड़ा गया फर्स्ट उपग्रह का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम का उपग्रह था जो भारत ने सर्वप्रथम छोड़ा था। अगर पूछे किस वर्ष में छोड़ा गया, तो ये सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। किसकी सहायता से छोड़ा गया था? या रसिया की सहायता से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? उत्तर हो जाएगा अल्टीमीटर द्वारा। समुद्र की गहराई को हम अल्टीमीटर के द्वारा नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन है? प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन है? उत्तर हो जाएगा यूरिया। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला तत्व। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, आप इसको क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, मतलब रट लीजिए कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? उत्तर हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन है, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, यानी कि यूरिया को शरीर के कौन से पार्ट से अलग करते हैं? उत्तर हो जाएगा गुर्दा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। किडनी यानी कि गुर्दा यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, किसके द्वारा? पेशाब के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ जीव विज्ञान यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है? उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जन्मदाता यानी कि पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? उत्तर हो जाएगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? उत्तर हो जाए वाटसन व ग्रीक ने। वाटसन व ग्रीक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन, ये मैं इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा जेनर ने। जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल आप एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब तभी करना अगर आपको पूरा वीडियो पढ़ने के बाद अगर लगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारे परीक्षा में कोई ना कोई योगदान दे सकते हैं। आप परीक्षा कोई भी देने जा रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या रेलवे एग्जाम हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम को मैंने देखते हुए ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। तो आप अगर 30 से 35 सेट किसी भी प्रीवियस एग्जाम के जिसमें जनरल नॉलेज आते हैं अगर उसमें किए हैं तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप प्लीज अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए, एग्जाम फॉर्म एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिनके नाम पे ही नोबेल प्राइज मिलता है। अगर पूछे नोबेल प्राइज कितने फील्ड में मिलता है, तो नोबेल प्राइज 6 फील्ड में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी था। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लोगों को बहुत ही गलत कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी था यूरी गागरिन, जो कि रसिया से थे। दूसरा है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका से थे। आप ये दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस याद रखना कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी यूरी गागरिन और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है होती है? उत्तर हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी। आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ये है कि
कि शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है और कहाँ पाई जाती है। आज का होमवर्क आपके लिए है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है और कहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? उत्तर हो जाएगा रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? यानी कि एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि जब टाइफाइड हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर हो जाएगा आंत। आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर ने। इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीसरा क्वेश्चन है यही है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने थी? उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने 1982 ईस्वी में हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। एक्स किरणें क्या हैं? एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला होता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा और अधिकतम कहाँ होगा? अधिकतम किसी वस्तु का भार पोल्स पे है होगा, यानी कि ध्रुवों पर जो भार होता है वो अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का क्या कारण है? सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का क्या कारण है? उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय सूर्य से पहले दिखता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी या रिमेन्स कांस्टेंट? तो उत्तर हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन यही है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर हो जाएगा ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देता है? यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो हमें कैसा दिखाई देता है? उत्तर हो जाएगा काला। क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछता है, एक एस्ट्रोनॉमर यानी कि जो एक एस्ट्रोनॉमर है उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो एक एस्ट्रोनॉमर जो रॉकेट में होता है उसको जो अंतरिक्ष है काला दिखाई देता है। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से बार बार रिपीटेड जनरल साइंस यानी कि साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। मैंने बहुत ही रिसर्च करके करीब 30 से 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े, उसके बाद ही मैंने क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। प्लीज़ अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारे वीडियो देखें या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन अगर उपयोगी लगे यानी कि इम्पॉर्टेंट लगे, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मेरा चैनल एग्ज़ाम फ्रॉम अकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप परीक्षा कोई भी देने जा रहे हैं जैसे रेलवे हुआ या फिर किसी स्टेट का पुलिस एग्जाम हुआ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना। लेकिन अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।